लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन बिहार के 40 सीटों में सबसे हॉट सीट माने जाने वाला पूर्णिया लोकसभा, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव ने दावा ठोका और जीत भी हासिल किया। अब वह पटना पहुंचे हैं और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हमारे साथ पप्पू यादव जी हैं। सर, पूर्णिया को आपने एक जुनून और जोश के साथ चुनाव लड़े, और एक कहा जाए तो आप एक लक्ष्य बनाए थे। लक्ष्य नहीं तो बनाया, 4 बार आपने निर्दलीय जीता, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा। पूर्णिया मेरे दिल के धड़कन है, हार्ट है। पूर्णिया लाइफ लाइन है। पूर्णिया ही नहीं, पूरा देश पूर्णिया के बारे में जानना चाहता था। आप खुद सोचिए, आप मेरे रिजल्ट के बारे में आपको जानना चाहते थे कि वहां क्या हुआ। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके मन में थी कि नहीं, निगेटिव या पॉजिटिव, वहां क्या हुआ। और जगह से किसी को मतलब होता है कि वहां क्या हुआ, हारेगी नहीं तो हारना चाहिए या जीतना चाहिए। किसी को होगा पप्पू यादव नहीं जीते, किसी को होगा पप्पू यादव को जीतना चाहिए। लेकिन दोनों पक्ष और विपक्ष के लोगों को पागलपन चढ़ी हुई थी। जुनून को आप भैया नहीं, वो मेरा जुनून नहीं है। जुनून तो 24 घंटा है। कोरोना हुआ था, कोरोना में तो हम मर भी सकते थे ना। 46 लाख लोग मरे, हम 46 लाख एक हो जाते कि नहीं? मर सकते थे ना, कि नहीं मर सकते थे? अच्छा, ये आप पटना के बाढ़ में भी मर सकते थे। चुनाव में जरूरी था कि हम चुनाव जीत जाते, लेकिन हमें भरोसा था पूर्णिया पर कि कभी हारने नहीं दे। जबकि वन साइडेड लोगों ने वोट कास्ट कर दिया, एक तरफा वोट गिरवा दिया विपक्ष के लोगों ने। उसकी प्रचार की, पीएम साहब आ गए 2 दिन। यही हम 7वां 5वां चरण में होते तो हम 5 लाख से चुनाव जीतते। और स्थिति कितनी बुरी थी नीतीश जी, 3 दिन ये कैंप करके 60 एमएलए लेके कितना परेशान हुए। 10 करोड़ 30 करोड़ रुपया 2 दिन में बांटा गया। सारे माफिया और सिस्टम एक तरफ था। मैं जानता हूं ना मेरी परिस्थिति, और उस परिस्थिति में पूर्णिया की जनता ने बेटे को जगह दी। हम तो नेता है नहीं जो 24 घंटा इंटू मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं। 24 घंटा इंटू सेवा। अच्छा, एक सवाल कि तेजस्वी यादव को क्यों कहना पड़ गया कि आप इंडिया एनडीए को वोट दे दीजिए, लेकिन किसी तीसरे को? भैया ये उनसे पूछिए। मैं जानता हूं कि एक परिपक्व और राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बात भी नहीं करेगा, और जो सीएम और इतनी बड़ा सपना देखता है वो कभी इतना छोटा दिल नहीं करेगा। एक सीट के चलते वो कितने सीट गंवाए। हिना साहब को आपने, शहाबुद्दीन जी के परिवार को छोड़े, आप कभी गोपालगंज क्यों नहीं जीते? आप रोहनी जी जो इतना मेहनत की, और सही में रोहनी जी को जीतना था, आपके लोगों ने हरा दिया। मुसलमानों में वो एग्रेशन नहीं था। आप इस इलाके में तकलीफ में थे, कन्हैया जी को आपने लड़ने नहीं दिया। आप अररिया सीट, मधेपुरा, सुपौल सब सीट हार गए। आप खगड़िया हार गए। क्यों भाई? वो तो माले के बदौलत, लेफ्ट और कुशवाहा के बदौलत आप शाहबाद का सीट सब जीते हैं। पवन सिंह यदि गेम ना किए होते, कुशवाहा का वोट ट्रांसफर नहीं होता। नहीं, एक चीज और कि तेजस्वी यादव को काफी प्रयास किए कि आपको हराने के लिए, लेकिन 2025 में फिर वही बात, कोई 2025 हमें क्यों कोई वो जाने उनकी राजनीति क्या है। मेरे और उनकी राजनीति बिल्कुल नदी के 2 किनारे है। हमारी विचारधारा अलग है, हमारे रास्ते अलग हैं। आप चाहेंगे कि सीएम बने 2025 में तेजस्वी यादव? हम सीएम बने तेजस्वी यादव? भैया कौन बनेंगे, क्या बनेंगे, वो तो उनको पूछिए ना, उनसे बात करिए। उसमें मैं ना 3 में हूं ना 13 में हूं। अब क्या होगी आगे की रंग? आपका चुनाव जीत गया है भैया, मैं कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास, यदि भरोसा होगा, जैसे मेरा ब्लेसिंग है,
वो मैं करूंगा। आप अपनी पार्टी को तो विलय कांग्रेस में कर दिए थे, अब कांग्रेस के का सिंबल लेकर चलेंगे या भैया आप बेफिक्र रहें कि क्या होगा मैं कहना मुश्किल है। मेरी जिम्मेदारी पूर्णिया है, कोसी है, मेरी जिम्मेदारी सीमांचल है, बिहार है। मैं महाभारत की तरह लड़ूंगा आम आदमी के लिए, उसकी जस्टिस के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। जो लड़ाई हो सकती है लड़ूंगा, जो भी युवाओं के लिए हो सकता है करूंगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ बिहार है। नीतीश जी को क्या करें? अब क्या बोलूं, चरण पादुका वो कर ही रहे हैं तो अच्छी बातें हैं। बिहार विशेष राज्य भी ले लें, विशेष पैकेज भी ले लें। और जो कांग्रेस के गठबंधन के नेतृत्व में जो 69% आरक्षण दिए थे, वो भी आरक्षण मांग लें कि भैया भारत में कर दो और जाति जनगणना करवा दो। अब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवा दो, 6 लेन करवा दो, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और एयरपोर्ट करवा दो, 4-5 एयरपोर्ट ले लीजिए। और क्या कहेंगे नीतीश जी को? नीतीश जी को यही कहेंगे ना, यही मौका है विशेष राज का। अब तो रामो करम पढ़ना है, अब तो मोदी की सरकार नहीं है ना, अब तो एनडीए की सरकार है। अब तो मोदी जी 63 सीट हार गए ना, अब तो इस देश का आइकॉन और हीरो बन गए हैं राहुल गांधी जी। अब तो बिहार के लिए ना करेंगे, लड़ेंगे सदन के भीतर, हाउस नहीं चलने देंगे बिहार के सवाल। तो ये पप्पू यादव है जो काफी आक्रामक मूड में है और आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उन्होंने कहा कि सदन के अंदर हम बिहार को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।